बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान का पानी बंद करने के हवाले से जो इंडिया है वहां मुख्तलिफ खबरें आती हैं और गो के पाकिस्तान की हुकूमत कहती तो यही है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। आज भी DGISPR कह रहे थे कि कोई सोच सकता है कि 24 करोड़ लोगों का पानी बंद किया जाए, लेकिन खबर यह है कि जो किशन गंगा डैम से दरिया नीलम का पानी आता है उसमें से 40% पानी का बहाव कम हो गया है। तो हमारा मसला तो है। अब आप इस वक्त अगर आप जाएं चनाब के ऊपर, मैं चूंकि कल वहां से गुजर के आया, मैं देख के आया, तो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। अब ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, लेकिन अब इस सारे सिनेरियो में जिस तरह से आप देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि इंडिया को शिकस्त देने में या इंडिया को हराने में चीन मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। उन्होंने उन्हें सैटेलाइट सपोर्ट दी, बाकी जो सपोर्ट है, तो हमें इसमें एक्नॉलेज करने में कोई कबाहत नहीं है। हम स्ट्रेटेजिक एलाई हैं एक दूसरे के। तो और चीन दुश्मन है इंडिया का, और दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, तो पाकिस्तान जाहिर है उस लिहाज से भी वो ज्यादा उसको प्रेफरेंस देगा। अब इस हवाले से सिर्फ पाकिस्तान, मैंने आपको कहा था कि ये प्रेसिडेंट अगर इंडिया सेट करेगा तो इंडिया के गले पड़ जाएगा। अब इस वक्त जो इंडियन लोग हैं, इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ खासकर जो प्रोफेसर निथिया हैं, उन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेजेस शो की हैं और उन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बारे में पानी वाली हरकत कर रहा है, अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि चीन, चूंकि वो उनसे ज्यादा ऊंचाई के ऊपर है, तो वो इंडिया में जो आने वाले दरिया हैं उनके पानी के बहाव में तब्दीली के हवाले से काम कर रहा है। कैसे? उन्होंने ये कहा है कि जो सैटेलाइट डेटा है वो ये साबित करता है कि जो एक शार्प डेक्लाइन देखा गया है। अब कौन सा? जो उनका खासकर जो सतलुज बेसिन है, बताया गया है कि उसमें अगर पिछले चंद सालों का कंपैरिजन किया जाए और हालिया किया जाए तो उसमें 75% कमी आ गई है। आप पाकिस्तान का तो ये कह रहे हैं ना कि 40% पानी कम हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि इस हवाले से वो बाकायदा तौर पे कुछ जो इमेजेस हैं उन इमेजेस को दिखाते हुए बता रहे हैं कि कैसे उनमें कमी आई है या क्या पहले उसमें फ्लो था और अब क्या फ्लो है। तो अगर 75% वो कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको जो हमारे साथ कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको डैमेज घर के अंदर होगा। अब लोग फिर वहां पे सवाल कर रहे हैं कि पानी के बहाव के अंदर ये जो कमी है ये क्यों है? अब क्या ऐसा है कि चाइना ने डाइवर्ट कर दिया है या उसको ऑल्टर किया है जो पानी का बहाव है, जो फ्लो है? तो जाहिर है उनको इस बात का अंदाजा है कि वो क्या करेंगे। जब आप एक चीज की बुनियाद रखेंगे तो दूसरा उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो मेरा ख्याल यह है कि नरेंद्र मोदी अपने जाल के अंदर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान जो है उसने डिप्लोमेटिकली बहुत सारे अपने दोस्तों की सपोर्ट हासिल की, जिसमें चाइना नंबर 1 हमारे साथ था, टर्की हमारे साथ था, अजरबैजान हमारे साथ था, और जिस तरीके से ईरान या बाकी हमारे दोस्त हैं हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो अब इंडिया का जो डेलीगेशन है वो मैंने देखा कि अबुधाबी के अंदर, दुबई के अंदर भी घूम रहा है, मॉस्को के अंदर भी है। हमारे यहाँ हमने एक हुकूमती वफ्द बनाया है और आज शहबाज शरीफ के साथ बिलावल की मुलाकात हुई है। तो इत्तलात ये है जी, उन्होंने मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में जो हुकूमती वफ्द ने जाना है तो उस सिलसिले में उन्होंने शहबाज शरीफ से रहनुमाई ली है। लेकिन मैं उस चीज तक नहीं रहता। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट खबर है वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बताया है कि 25 से लेकर 30 मई तक 6 दिन का एक विजिट है और उस विजिट में शहबाज शरीफ जो हैं वो कहां कहां पे जा रहे हैं? टर्की जा रहे हैं, शहबाज शरीफ ईरान जा रहे हैं, शहबाज शरीफ अजरबैजान जा रहे हैं और इस हवाले से वो ताजिकिस्तान भी जाएंगे और वो इस बारे में पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। इससे पहले जो हमारे पास आया था दौरा, उसमें सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल थे, लेकिन उसमें अब जो फाइनल शेड्यूल ऐलान किया गया दफ्तर खारजा की तरफ से उसमें सऊदी अरब भी नहीं है, कतर भी नहीं है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपने नोटिस किया तो चीन भी नहीं है। तो हो सकता है कि ये दो अलग अलग वो उसमें किए जाएं। और उसमें एक और बात भी है, मैंने आपको बताया था कि गो के सऊदी अरब जिस तरीके से इंडिया ने कोशिश की, जो मोदी पहलगाम वाला इन्होंने गेम की, तो मोदी सऊदी अरब में मौजूद था। उसका एक मकसद यह भी था
कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ख़राब किया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने जिस तरीके से इस सारे चीज़ में रोल प्ले किया वो बड़ा पॉजिटिव था। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके अपने मफादात होंगे इंडिया के साथ, लेकिन उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली, कहीं ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ खड़े हो गए हों। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी। तो मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ अगर पहले नंबर पर ये जा रहे हैं तो होपफुली वो अगले किसी टूर के अंदर जो है वो उस तरफ भी जाएंगे जहां पे सऊदी अरब वो जाएं, जहां पे वो कतर जाएं, मुत्तहिदा अरब अमारात जाएं और उसके अलावा चीन जाएं और अपने उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करें। इसमें एक और भी चीज़ है कि पाकिस्तान अमरीका के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बार बार कहा, शुक्रिया अदा किया, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अब एक और ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने एक जो लॉबिंग की फर्म है उसको हायर किया है और वो उसको कहा गया है कि ट्रंप लिंक लॉबिस्ट्स हैं। और उसमें वजह क्या है? और उसमें वजह यह है कि खासकर एक तो जिस तरीके से हमें वो कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान को बराबरी की बुनियाद के ऊपर डील कर रहे हैं, तो वो ज़रा बेहतर पाकिस्तान के लिए है। दूसरा फिर आज रॉयटर्स ने खबर दी है और रॉयटर्स ने जो खबर दी है, रॉयटर्स ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी के लिए जो अमेरिका की माइनिंग कंपनीज हैं उनको मराद देने का मंसूबा रखता है। अगर आपको याद हो, ये जो माइनिंग वाला मामला है इसके ऊपर ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आके थोड़ा सा तनाज़ा हुआ था और इमरान खान ने उस बिल को रोक दिया था। तो क्या कहते हैं कि उस चीज़ के लिए एक बेहतरी की तरफ जाने वाली अगर कुछ सूरत है तो वो क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बगैर होगी, कैसे आप उनको देंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। और उसमें फिर एक और भी है कि पीटीआई एहतजाज की तरफ भी जा रही है। कल भी कुछ पीटीआई का एहतजाज है, फिर 26 मई को भी एहतजाज के हवाले से बताया जा रहा है। और आज जो जुनैद अकबर साहब हैं उन्होंने बाकायदा एक जो उन्होंने एहतजाज करना है उस एहतजाज के हवाले से खासकर 26 तारीख को मंडे को जो उन्होंने एहतजाज करना है उसमें उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया है। तो अब देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इसके बीच में एक और डेवलपमेंट है और वो बांग्लादेश से मुतल्लिक है। आपने देखा कि इन्होंने बांग्लादेश के हवाले से अपनी पोर्ट्स को बंद किया, फिर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जी बांग्लादेश ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़े। अब बांग्लादेश के अंदर इंडिया कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे जो हुकूमत है मोहम्मद यूनुस साहब की उसको ये ज़रा पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इनकी वहाँ पे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी और हसीना वाजिद बिल्कुल एक इंडियन, जिस तरह कहते हैं ना टाउट, ज़रा लफ्ज़ बहुत सख्त हो गया, वो इंडियन नवाज जिसको कहना चाहिए वो गवर्नमेंट थी। तो वो फिर लोग उनके खिलाफ निकले, लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक सियासी बहरान है वो हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब हुआ ये कि अबूरी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली हुई जिस पे इत्तलात हैं कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़े की बात की है, लेकिन जो तलबा तहरीक के रहनुमा नहीद इस्लाम हैं उन्होंने उन पर जोर दिया है कि वो इस्तीफ़ा न दें। काबीना अरकान भी उनको यही कह रहे हैं और जो दूसरी तरफ जमात इस्लामी है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वहाँ पे बुलाने की तजवीज़ दे रही है। लेकिन अब BBC और बाकी इदारे लिख रहे हैं कि अब चूँकि उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बातें की हैं, क्या वो उन्होंने प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया है या वाक़तन वो संजीदा है, लेकिन एक गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रूर वहाँ पर पैदा हुई है। और मैं इतनी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को लेकर इंडिया खुश भी होगा और इंडिया वहाँ पे अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश भी करेगा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि यूनुस साहब जब से गवर्नमेंट में आए हैं, एक तो वो पाकिस्तान को लेके बड़े पॉजिटिवली उनकी गवर्नमेंट इंगेज करी है पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश पाकिस्तान की बराह रास्त जो तिजारत है उसका आगाज़ हुआ है, फिर दीगर मुलाकातें जिस तरीके से हो रही हैं वो भी हैं। और फिर ख़ासकर वो जिस तरह इंडिया वहाँ पर लग रहा था कि बांग्लादेश कोई कॉलोनी है उनकी, उस फेस से निकल के बांग्लादेश एक बिल्कुल अब एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर अपने फैसले कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और इंडिया को ये बात पसंद नहीं है, तो वो उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पहले भी करते रहे हैं, अब भी करेंगे। और वो तो चाहेंगे कि किसी तरीके से सिस्टम ये इसका मलियामेट हो और वापस उनकी हसीना वाजिद आए, लेकिन ज़ाहिर लोग ये नहीं चाहते और लोग वहाँ पर जो नफरत हसीना वाजिद के खिलाफ है वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। तो जब तक के अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।